एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी आज पीवाईक्यू की इस जर्नी में ईएमआरएस पीजीटी मैथ्स पीवाईक्यू में से जनरल इंग्लिश लेकर के आई हूँ। देखो ईएमआरएस में जो पीजीटी में जनरल इंग्लिश होती है उसके केवल 10 क्वेश्चंस होते हैं और आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो जो रेस्ट ऑफ द पेपर होगा वो आपका चेक ही नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपको मीन्स 40% लेकर के आना है। तो अगर हम 10 का 40% देखें तो वो आपका 4 होता है। तो आउट ऑफ 10 आपको केवल 4 मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है। तो अब इसके पीवाईक्यू के 10 क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले ही आपके पास लिखा है चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। इसका मतलब आपको इस जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है इस क्वेश्चन में पैसिव वॉइस में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हिज एटीट्यूड वैक्सेस मी समटाइम्स। अब देखो वैक्सेस मीन्स क्या होता है, वैक्सेस मीन्स होता है एनोइंग नेचर। क्या होता है? एनोइंग होता है ना कि परेशान करना, कभी डिस्टर्ब करना। तो वो ये कह रहा है कि उसका जो एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर आप कह लो कि मुझे कभी कभी क्या करता है, एनोइंग लगता है या मुझे परेशान करता है कभी, ठीक है। क्या कहा उन्होंने, उसका नेचर मुझे कभी कभी एनोइंग लगता है, ठीक है। अब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आप क्या कहेंगे कि मुझे कभी कभी उसका जो एटीट्यूड है वो परेशान करता है। तो इसकी इंग्लिश अब क्या हो जाएगी, चेक करो इनमें से। तो हमने क्या कहा, आई एम समटाइम्स वैक्स्ड एट हिज एटीट्यूड, ठीक है। मैं कभी कभी जो है उसके नेचर से, मैं कभी कभी परेशान होता हूँ उसके नेचर से। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वन इज द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव द स्टेशन, वी डैश देयर, had reached, would reach, reached and have reached। आप देखेंगे वर्ड यहाँ प्रयोग हुआ है तो हमें केवल reached की जरूरत है इसको कंप्लीट करने की, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिसेस कनवाल इज डैश प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। तो डैश प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, इसका मतलब आर्टिकल भरने। हमेशा याद रखना प्रिंसिपल क्या है, एक पोजीशन है, इसमें कोई भी आर्टिकल मींस अभी प्रिंसिपल पोजीशन के लिए ए और एन तो नहीं लगता है, ये दो आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगते ये। हाँ, अगर ये पर्सन कोई और होता और किसी और के बारे में बात हो रही होती तब हम प्रिंसिपल के आगे द लगा सकते थे। अभी इस समय पे हम जो है द का प्रयोग भी नहीं करेंगे क्योंकि वही पर्सन प्रिंसिपल है। तो इसमें क्या होना था, कुछ भी नहीं आना था, नो आर्टिकल। इसका मतलब ये ब्लैंक फिल ही नहीं होगा, ये अपने आप में करेक्ट सेंटेंस है, राइट। टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन, टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन डैश जस्ट ब्रेड एंड बटर। तो आज जो है वो जो कॉमन मैन है उसके लिए उन्होंने कहा कि बहुत ही मतलब मामूली सी बात है। तो वो क्या है कि जो उसकी जरूरत है, कॉमन मैन की जो जरूरत है वो क्या है, जस्ट ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। तो ये एक फ्रेज इसके लिए यूज हुआ है। इसमें क्या है, अभी की बात हो रही है तो इसका प्रयोग हो जाएगा किसके लिए, कॉमन मैन के लिए। नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश, अगर दो लोगों की बात होती है तो हम हमेशा आर का यूज करते हैं, बट यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब भी एज वेल एज का प्रयोग होगा तब ये क्या होगा, इसका यहाँ पे प्रयोग होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अरेंजमेंट, आपको रीअरेंज करना है कुछ, ठीक है। रैंडमली आपको पार्ट्स दिए हैं उनके सेंटेंसेस के, आपको रीअरेंज करना है। देखो क्या है, पीपल गिव प्रेसिडेंट हिम सपोर्ट हिम एंड हैविंग इलेक्टेड। तो हम क्या लिखेंगे, हैविंग इलेक्टेड, हैविंग इलेक्टेड, हैविंग इलेक्टेड हिम president, having elected, having elected him president, people gave him support। तो अब देखो कहाँ पे ये सीक्वेंस बन रहा है, ई आपका यहाँ पे है, डी आपका यहाँ पे हो गया, बी आपका है करेक्ट, और ए है, और सी, ठीक है। तो सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। सेवंथ देखो, कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट,
देखो, जब भी ये पूछा जाए कि एक्सीडेंट कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हुआ, तो ऐसे कंडीशन में हम फ्रेज यूज करते हैं केम अबाउट, राइट। तो यही इसका यहाँ पे करेक्ट फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट है द विटनेस विल डैश व्हाट आई हैव सेड। तो नेक्स्ट अगेन फ्रेज बोल रहे हैं, तो वो कह रहा है कि विटनेस के बारे में बता रहा है, तो हम इस टाइम पे क्या कहेंगे, बेयर आउट। बेयर आउट मीन्स होता है किसी चीज के लिए मतलब जो बात हमने कही थी वो सेम बात कह रहे हैं, ठीक है, या सच कह रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इस टाइम पे बेयर आउट फ्रेज हो जाएगा। ही डिलीवर्ड द स्पीच विद ग्रेट एप्लॉम। इन्होंने यहाँ पे सिनोनिम पूछा हुआ था, तो सिनोनिम के लिए मैं अगर कहूँ, एप्लॉम का मीनिंग होता है कॉन्फिडेंस, कि हाँ उन्होंने जो अपनी स्पीच डिलीवर की बहुत कॉन्फिडेंट वे में की, ठीक है। The troops were ordered to mobilize। यहाँ पे mobilize का उन्होंने एंटोनिम पूछा था। देखो, मोबिलाइज को वैसे तो मूवमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं द ट्रूप्स वर ऑर्डर टू मोबिलाइज। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने कहा कि सैनिकों को ऑर्डर मिला मोबिलाइज होने का। मोबिलाइज होने का मतलब इकट्ठा होने का, कलेक्ट होने का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा कि उनको डिस्पर्स होने का, या फिर हम कहें तो डिसमिस होने का उनको ऑर्डर मिला, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। यहाँ एप्लॉम का जो सिनोनिम था वो क्या था, कॉन्फिडेंस था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच